गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आपका स्वागत है फिजिकल एजुकेशन की लास्ट यूनिट में। इसके अंदर हम लोग लास्ट यूनिट करेंगे। इससे आपका सीयूटी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यूट्यूब चैनल पे साथ के साथ यूनिट की वीडियो डाल दी गई है। ये 8 यूनिट है, लास्ट यूनिट है। इसके साथ ही आपका सिलेबस कंप्लीट। और अच्छी बात ये है कि जो आपने 7th यूनिट पढ़ी थी अभी, आपने चैनल पे जाके देखी होगी, तो उसमें जो हमारे टॉपिक थे उसी को आगे बढ़ाएगा। उसमें देखा था हमने कि जो हमारी यूनिट है उसमें हम मेजरमेंट, अब इसमें मेजरमेंट देखेंगे पावर का, स्पीड का, एजिलिटी का और बैलेंस का। तो ये हमारे लिए काफी मतलब अ, सही है हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे लिए ये काफी ठीक रहने वाली है। क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं जो हमें दिख रही है चीजें, वो लास्ट यूनिट से हमारी मैच करती है। जैसे इसमें स्टैंडिंग ब्रॉड जंप देखेंगे हम, और बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रू देखेंगे। अब पिक्चर के थ्रू आप इसको आराम से समझ जाओगे। वहीं स्प्रिंट 40 मीटर देखेंगे हम स्पीड में, और स्प्रिंट 50 मीटर देखेंगे। शटल रन देखेंगे हम 4x10, और सीमो एजिलिटी टेस्ट देखेंगे। बैलेंस हम स्टैटिक बैलेंस देखेंगे, और स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट देखेंगे। डायनेमिक बैलेंस मॉडिफाइड है। तो अच्छी बात यह कि आपने इसको लास्ट यूनिट में पढ़ा है। और यही इसका आपका इसमें आएगा। यही इसका हमारा इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है कि लास्ट यूनिट में आपने इसको पढ़ा है, और उसी से ये कहीं ना कहीं मैच करता है। तो हम देखेंगे मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस component power, speed, agility and balance are essential for assessing athletic performance, identifying strength and weakness and the tracking progress. These components are evaluated using standardized tests that provide objective data below are in-depth note on specific test for each component including procedure, equivalent, scoring and significance. तो इसके अंदर हम सब कुछ देखने वाले हैं कि कितना कहां पर क्या आपका स्कोर होता है, और कैसे सारी चीजें उसके अंदर होने वाली हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें है वो हमारा है पावर का। तो जैसे पावर इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन मिनिमल टाइम, कंबाइनिंग स्ट्रेंथ ऑन स्पीड। द फॉलोइंग टेस्ट मेजर एक्सप्लोजिव पावर इन डिफरेंट मसल ग्रुप। तो इसमें हम स्टैंडिंग रोड जब देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ पर हमारा, कि कहीं ना कहीं ये हमारा जो यहाँ पर है, ये स्टैंडिंग ब्रोन जंप में डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पर स्टैंडिंग ब्रोन जंप जिसके अंदर ये जैसे कूद रहे हैं, तो इसमें हमें कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जरूरत होती है कि आप क्या करते हो कि एकदम सडनली कूदते हो। अब मुझे मान लो यहाँ से जंप करनी है और मैं एकदम ऐसे करके कूदा, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की मुझे जरूरत है। ठीक है, या जैसे मैं यहाँ पर कूदा, ऐसे आया, आपने देखा कि कैसे एक्सप्लोसिव फोर्स उसमें आ गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी स्टैंडिंग जो ब्रॉड जंप होती है वो आपके काम करती है। ठीक है, तो इसमें मेजर करते हो, इसमें इक्विपमेंट जो है फ्लैट, नॉन स्लिप सरफेस, मेजरिंग टेप और मार्क मैट, चाक और टेप और मार्किंग। तो ये सारी चीजों की आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोसीजर की अगर बात करें, द पार्टिसिपेंट स्टैंड बिहाइंड अ मार्क लाइन विद फीट शोल्डर विद अपार्ट। अब देखो ये सारी थ्योरी पढ़ने से बढ़िया है
कि आप जब पिक्चर पे आओगे और जैसे मैंने आपको करके भी दिखाया कि आपका एकदम इस तरीके का सरफेस है और उस सरफेस पे कहीं ना कहीं आपने इस पोजीशन में आ गए और इस पोजीशन पे आकर आप आपने एकदम स्टैंडिंग एक्सप्लोजिव फोर्स की जरूरत है क्योंकि आप एकदम से जंप करोगे आपको लॉन्ग, इसको कहते हैं हम लोग ब्रॉड जंप। एक होता है हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो ये आपका है ब्रॉड जंप, आपको लंबी ऊंची छलांग लगानी है। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा। अगला हमारा जो है इसमें, और इसको सिग्निफिकेंस होता है एसएस लोअर बॉडी पावर क्रिटिकल फॉर स्पोर्ट लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड ट्रैक इवेंट। तो इसमें रहता है स्कोरिंग होती है, डिस्टेंस जंप इज मेजर इन सेंटीमीटर और मीटर, इसको हम इसमें मेजर करते हैं 2.35 मीटर में। द बेस्ट ऑफ 2-3 ट्रायल एंड स्कोर। नॉर्म्स में जो होता है मेल 1680 ईयर, एक्सलेंट 2.5 मीटर, एवरेज इतना रहता है, ये दे रखा है स्कोर। फीमेल्स में इतना है, इतनी दूरी आपकी रहती है। तो ये वेरी करता है, जेंडर टू जेंडर वेरी करता है आपका। तो ये जेंडर टू जेंडर आपका वेरी करता है, अलग अलग के लिए नॉर्म्स में वेरी, एज, जेंडर एंड पॉपुलेशन। फिर हमारा है सेकंड इसमें बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो। तो बैकवर्ड मेडिसिन, तो जैसे आपको इसमें दिख रहा है कि मेरे हाथ में मान लो एक बॉल है, हम इसको मान लो भैया, जैसे मैथ में मान लेते हो ना, तो इसको बॉल मान लो। अब मेरी पोजीशन इस तरीके से है और मैंने इसको इस तरीके से, इस पोजीशन में इसको इस तरीके से फेंका, तो इससे मेरी जो इसकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ही पता चलेगी। तो उसको हम कहते हैं बैकवर्ड मैड बॉल थ्रो। ठीक है, तो मेजर द एक्सप्लोसिव पावर ऑफ द अपर बॉडी। इसमें हम लोग ये हमारी कहीं ना कहीं अपर बॉडी की पावर को टेस्ट किया जा रहा है। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए? मेडिसिन बॉल 2 से 4 kg डिपेंडिंग ऑन एज एंड जेंडर, फ्लैट ओपन एरिया, मेजरिंग टेप, चौक और टेप फॉर मार्किंग। प्रोसीजर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, पिक्चर में देखकर आप प्रोसीजर को समझ सकते हो, क्योंकि आपको इस स्टैंडिंग पोजीशन में आना है, क्योंकि आपकी अपर स्टैंड दिख जाएगी। फिर कोई भी सामान आपको लेना है और इस तरीके से करना है आपको, फिर उसको बैक की तरफ पुश करना है। फिर द मेजर द एक्सप्लोसिव पावर ऑफ अपर बॉडी, इक्वेंट हो गया। फिर हम देखते हैं स्कोरिंग। डिस्टेंस थ्रोइंग इज मेजर इन मीटर्स, द बेस्ट ऑफ 2 or 3 ट्रायल इज रिकॉर्डेड। सिग्निफिकेंस एवेल्युएट अपर बॉडी एंड कोर बॉडी रिलेवेंट फॉर स्पोर्ट लाइक बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। तो ये आपका बास्केटबॉल और बॉडी बॉल में ये काफी आपका इंपोर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। फिर अगला है हमारा, इसमें वही नॉर्म्स दिए हुए हैं कि मेल इतनी एज होनी चाहिए, इतने आपको मीटर में उसको फेंकना चाहिए, फीमेल के लिए आपका इतना 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 दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है स्पीड। जैसे दिख रहा है ना, एकदम स्प्रिंट होते हैं, एकदम से दौड़ते हैं, आपने स्कूल वगैरह में दौड़ा होगा। Speed is the ability to move the body or its parts quickly. Sprint test measure linear speed for short distance. अब सबसे पहले हम 40 मीटर स्प्रिंट देखेंगे। ठीक है, पर्पस है इसका मेजर लीनियर रनिंग स्पीड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, फ्लैग नॉन स्लिप ट्रैक, मेजरिंग टेप और मार्क 40 मीटर डिस्टेंस, स्टॉप वॉच, कॉन्स और मार्क। ये चाहिए होता है प्रोसीजर, कोई खास नहीं। पार्टिसिपेंट स्टार्ट इन स्टैंडिंग और कॉन्शियस पोजीशन बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन। On the signal go, sprint as fast as possible to 40-meter finish line. Scoring, this is a recorded in second. Example 5.8 second. The fastest time of two trial is used. Significance, assess sprinting speed, crucial for sport like track, snooker, basketball. फिर 16, अगर आपकी एज 16 से 18 है तो आप अगर 5.5 सेकंड में करते हो तो बहुत अच्छा है, माना जाएगा। एवरेज आता है 6 से लेकर 6.5, 7 को पुअर माना जाता है। फिर फीमेल के दो है। अगला 50 मीटर स्प्रिंट। अब जैसे वो 40 मीटर दी हुई है और वैसे ही आपका यहाँ पर ये दी हुई है 50 मीटर, सेम एज 40 मीटर स्प्रिंट विद 50 मीटर डिस्टेंस। सारी चीजें सेम है, बट थोड़ा टाइम का बढ़ जाएगा यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। फिर हमारे एजिलिटी। एजिलिटी इज द एबिलिटी टू चेंज
डायरेक्शन क्विकली व्हाइल मेंटेनिंग कंट्रोल एजिलिटी टेस्ट, एसेस कोऑर्डिनेशन स्पीड। अब ये क्या होता है कि एजिलिटी क्या है कि क्विकली आपको अपना कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज करना है, और चेंज डायरेक्टली क्विक व्हेन कंट्रोल। तो इसको हम कहते हैं जीटी कि हम जा रहे हो एकदम भाग के जा रहे हैं सीधे, लेकिन आपको क्या हुआ ऐसे भाग के जा रहा हूँ और एकदम से मैंने अपना डायरेक्शन चेंज किया, ठीक है, तो इसको एजिलिटी कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि ये भाग कर आया फिर इसको घूम के वापस जाना है, तो अपना ये डायरेक्शन चेंज करना है, उसको वहां पे बैलेंस बना के रखना है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं पर्पस क्या है। टू मेजर एजिलिटी एंड स्पीड इन चेंजिंग डायरेक्शन, flat non-slip surface, two parallel lines 10 meter apart marked with cons or tape, stopwatch. The participant start behind one line in the course or standing position. On the signal spin 10 meter the second, तो वो जाता है फिर दूसरी उसको टच करके आता है, फिर वो भाग के उस साइड में आता है। स्कोरिंग कैसे होती है इसमें, देयर इज रिकॉर्डेड इन सेकेंड, जैसे 10.5 सेकेंड। Significance, assess agility, quick directional change, and acceleration critical for sport like basketball, snooker, and badminton. Reflect coordination and aerobic fitness. फिर सिमुलेबिलिटी टेस्ट होता है, तो ये हम एक जगह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर मान लो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऐसे स्टार्ट करेंगे इसको, ऐसे सीधे जाएंगे फिर यहाँ पे मुड़ेंगे इस तरीके से, फिर ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पर ऐसे आते रहेंगे, फिर यहाँ पे मुड़ के यहाँ पर ऐसे, फिर इस तरीके से यहाँ पर यहीं पे फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको SEM में एजिलिटी टेस्ट करते हैं। पर्पस मेजर एजिलिटी थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड लैटरल मूवमेंट। इक्वल चाहिए फ्लैट नॉन स्लिप सरफेस, फोर कॉन प्लेस इन 2 by 2 meter square stop watch measuring tape procedure, set up four cone in square each 2 meter apart. The participant start at one corner A facing outward, on the signal like sprint toward corner B shuffle, तो ये जैसे अभी आपको दिखाया था करके उस तरीके से ये भागते हैं। स्कोरिंग दिस इज रिकॉर्डेड इन सेकंड 12.8 सेकंड, द फास्टेस्ट टाइम ऑफ ट्रायल इज यू। फिर इसमें वही एक्सेलेंस वगैरह का दिया हुआ है। अब हमारा चौथा और लास्ट है बैलेंस, के कैसे हम लोग अपना बैलेंस बना के रख सकते हैं। बैलेंस, बैलेंस एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हाइल स्टेशनरी और मूविंग टेस्ट एसेस स्टैटिक एंड डायनामिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट, तो ये इस तरीके से होता है, ये तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे टांग को आप ऐसे करेंगे और इस तरीके से आप कितनी देर में खड़े हो सकते हैं, इस तरीके से। The measure the ability to maintain balance on one leg while stationary, फ्लैट सरफेस स्टॉपवॉच की आपको जरूरत होती है। प्रोसीजर, पार्टिसिपेंट स्टैंड ऑन वन लेग विद द अदर फुट प्लेस अगेंस्ट द इनसाइड ऑफ द स्पोर्टिंग नी। हैंड आर प्लेस ऑन हिप्स एंड द पार्टिसिपेंट रेज द हील ऑफ स्पोर्टिंग फुट ऑफ द ग्राउंड। टाइम स्टार्ट व्हेन द व्हील इज रेज एंड स्टॉप व्हेन द पार्टिसिपेंट लूज बैलेंस। जब आपका बैलेंस लूज हो जाएगा तो हम उसको खत्म वहां पर मानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो इसका वो दिया हुआ कितने कितने टाइम में आपको करना, फिर डायनेमिक बैलेंस मॉडिफाई बेस टेस्ट, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस तरीके से जा रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ पर इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, द मेजर द एबिलिटी ऑफ मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग मूवमेंट, क्या मूवमेंट में कैसे इसको भागते हुए अपने बैलेंस को बना के रख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना के रखते हैं। फ्लैट सरफेस, tape or chalk for mark 10 square 30 centimeters and 30 centimeter each. Procedure, mark 10 squares on floor, each 30 to 30 is straight line. The participant start by standing on one leg in the first square, on the signal leap on the next square leading on the same leg and hold the position for 5 seconds before leaping to the next square. Continue until the all 10 square are completed or balance is lost. तो ये इस तरीके से हम इसको करते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस खत्म हो गया। 7 और 8 यूनिट बहुत आसान थे, तो अभी हमने 8 यूनिट को खत्म किया है। आप इसके पीडीएफ के लिए चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इसकी मैं एक वहां पर एक ही जगह सारी वीडियो को कर दूंगा, जिसमें आप इसको चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।